Circling in the same place, trying to get my head on straight. You're even farther than yesterday. दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। Trying to get my head on straight. You're even farther than yesterday. तो जान लेते हैं चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो ये मेरा स्क्रीन पर हम आगे और यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मेरे पास ये जीमेल का अकाउंट है, मैं इसको अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ चैट जीपीटी, इसको एंटर किया। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको सरफेस मिलेगा, उसमें इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद में इस तरह के सारा सरफेस खुलता है उसका ओपन एआई का। इसमें दो ऑप्शन है, रीड अबाउट चैट जीपीटी प्लस और एक है ट्राई चैट जीपीटी। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको सीधा ओपन करता हूँ। विद इन सेकेंड ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, सबसे पहले तो आपके पास अगर आपने कोई आईडी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको इसमें ईमेल के साथ में आईडी क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैं इसको रीड अबाउट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम चैट जीपीटी को यूज़ करना है तो वो आपके साथ ना आपको साइनअप के लिए बोलेगा। आपने उसको पहले साइनअप करना है। जैसे ही साइनअप हो जाएगा तो उसके बाद में आपने ईमेल के साथ उसको ओपन करना है। आपके पास ओटीपी आएगा आपके व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, वो आपको भर के इसमें वेरीफाई कर देना है। तो उसके बाद में ये आपका काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चैट जीपीटी का ये सारा सरफेस है। अब इस सरफेस पे काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे इस तरह यहाँ पे पूछना है। जैसे हम इसको हिंदी में पूछते हैं या किसी भी लैंग्वेज में आपको जो पता है उस लैंग्वेज में आप पूछिए। यहाँ मैं पूछता हूँ, हु इन्वेंट चैट जीपीटी इन हिंदी। मैंने एंटर किया। अब ये सारा का सारा आंसर ऑटोमेटिक ही बताएगा। यहाँ पे लिखा है चैट जीपीटी के आविष्कारक ओपन एआई है। हालांकि चैट जीपीटी का हिंदी में नामकरण मैं नहीं जानता। ओपन एआई एक अमेरिकी तकनीकी संस्थान है जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अत्याधुनिक एवं उन्नत तकनीक का उपयोग करती है। यह नामकरण संबंधी जानकारी शायद ओपन एआई द्वारा जारी नहीं की गई है। तो देखिए कितने शानदार तरीके से आपके सवालों का आंसर इसने किया है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही ब्यूटी है। अब इसमें और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। मैं जलंधर से हूँ तो मैं इसको पूछता हूँ कि जलंधर के बारे में कुछ बताओ। यहाँ लिखूँगा टेल अबाउट रिगार्डिंग जलंधर। ब्रैकेट में मैं पंजाब कर देता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा क्वेश्चन आप पूछोगे उतना ही अच्छा इसका आउटकम आने वाला है। तो मैंने एंटर किया। अब ये यहाँ पे सारा कुछ प्रॉपर दे रहा है। जलंधर इज द सिटी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब इन नॉर्थ इंडिया। इट इज़ द 18th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड मेजर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब ऑफ पंजाब। द सिटी इज लोकेटेड ऑफ द banks of Satluj river and surrounded by fertile agriculture lands। तो ये इतने सारे ये सारा इन्फॉर्मेशन। अब इसको मैं जैसे ये इसने ले लिया, अब अगर मुझे समझ नहीं आता किसी लैंग्वेज को तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्ट इनटू हिंदी, ऐसे स्पेस दिया और उसको पेस्ट किया। अब ये देखना ये सारा का सारा उसको इतना बढ़िया तरीके से ये कन्वर्ट करके देगा कि मतलब इमेजिनरी नहीं है, मैं आप सोच नहीं सकते हो, इतना शानदार तरीके से ये काम करता है। तो ये है जलंधर, उत्तर भारत में पंजाब राज्य में एक स्थित शहर है। जनसंख्या के आधार पर यह भारत का 18वां सबसे बड़ा शहर है और पंजाब का एक प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है। शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है और फलदार कृषिदार भूमि से घिरा हुआ है। जलंधर का इतिहास बहुत समृद्ध है और मान्यता है कि शहर का नाम भगवान शिव द्वारा पराजित किए गए राक्षस राजा जलंधर से रखा गया है। शहर इंडस वैली सभ्यता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था और उस समय से संबंधित कई पुरातत्व स्थल है। आज जलंधर खेल सामग्री उत्पादन के लिए जाना जाता है और कभी कभी भारत के खेल शहर भी कहा जाता है। शहर क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, फुटबॉल और एथलेटिक्स गियर जैसे विभिन्न खेल सामग्री उत्पादित करता है। जलंधर में एक सफल
चमड़ा उद्योग भी है और उसके उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े उत्पादों के लिए जाना जाता है। मतलब ये इतना शानदार है। अब इसको मैं 10 शब्दों में डिवाइड करूँगा। अबाउट जालंधर 10 पॉइंट्स। तो देखना एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करके देगा है हमें कि जालंधर क्या है। ये देखिए, फर्स्ट क्लास, जालंधर इज ए सिटी लोकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब, इंडिया। इट इज 18th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। द सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर। जालंधर इज नॉन फॉर स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री। इसके साथ और भी डिस्क्रिप्शन है। द सिटी प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। Jalandhar is also famous high quality leather products. The Devi Talab Mandir is social mandir and wonderful land, awesome parks, popular tourist attraction in Jalandhar. The city has many parks, Bhagat Singh Park and Guru Gobind Singh Park. ये स्टेडियम है, निक्कू पार्क है, शहीद आजम, ये सारे नाम दिए है। 10वां पॉइंट है इसका। द सिटी वाज अ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हैज़ मेनी साइट्स ऑफ द बैक ऑफ दैट पीरियड। मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन आप इसके थ्रू ले सकते हो। और इसमें जैसे मैंने कोई रिज्यूमे बनाना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट रिज्यूमे। अब उसका पूरा फॉर्मेट बना के दे देगा कि हमें शॉर्ट रिज्यूम अगर हम बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। ओके, ये मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसको समझ नहीं आया। अब लिखूंगा रिज्यूमे फॉर्मेट। ये देखिए, इस सारा का सारा उसके बारे में बता रहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कि रिज्यूम में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ आपको डालनी चाहिए। मेक उस मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से उसने पॉइंट्स बताए मुझे। अब मैं मेक अ रिज्यूमे फॉर्मेट। अब देखिए ये क्या मुझे करके देता है। देखिए क्या फर्स्ट क्लास है। पहले हेडर है, उसमें देखा है नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, समरी आपके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका वो देना है, एजुकेशन का पूरा डिटेल देना है। अब पूरा फॉर्मेट बना रहा है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर लिखना है। आप देखिए कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, उसके बाद में सर्टिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल देनी है। लास्ट में कुछ लाइनें, चंद लाइन है उसने लिख दी अपनी तरफ से, बहुत ही शानदार तरीके से। रेफरेंसेज सारे दे दिए इतने शानदार तरीके से। अब इसको जितना डिटेल से डिटेल और जितना बढ़िया से बढ़िया आपको जो भी चाहिए उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हो। थोड़े से और इसके बारे में जान लेते हैं। मैं लिख देता हूँ हाउ टू अर्न मनी डिटेल इन हिंदी 100 वर्ड्स। ये पूरा 100 शब्दों में ही आपको पूरा बता देगा कि आपको करना क्या चाहिए। आजकल इंटरनेट की दुनिया में ऑनलाइन पैसे कमाने का बहुत संभव है। यह कुछ अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि विज्ञापनों के माध्यम से, ब्लॉगिंग, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सर्वेक्षण और आर्टिफिशियल मार्केटिंग आदि। विशेषज्ञ और उद्यमी दोनों ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग से काम करने वालों की विभिन्न वेबसाइट उपलब्ध है, जो जैसे अपवर्क, फीवर और फ्रीलांसिंग, जहां उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के काम कर दिया। आर्टिफिशियल मार्केटिंग आसान तरीके से, जिसमें आप अन्य उत्पादों के विज्ञापन दिखाते हैं, उनकी बिक्री पर कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए 100 शब्द के अंदर में इतना सटीक और इतना शानदार तरीके से इसने बता दिया, तो ये क्रांति से कम नहीं है। तो एक तरह से आपको डे बाई डे अपने काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें देखता हूँ रिलैक्सिंग म्यूज़िक लिंक ऑफ यूट्यूब। जितना आप अच्छा क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा वो आंसर कर देगा आपको। अब सारे मुझे लिंक शेयर कर रहा है, हालांकि मैं कॉपीराइट के वजह से मैं इसको चलाऊंगा नहीं, मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। अदरवाइज मैं सिर्फ प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं स्टॉप करता हूँ। इतने सारे लिंक मुझे भेज दिए रिलैक्सिंग म्यूजिक का। मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से यूट्यूब का ये सारा देखिए आ गया। मैं इसको चलाऊँगा नहीं, बंद कर दिया।
तो ये इतने शानदार तरीके से काम करता है, ये चैटबॉट का इतना शानदार नमूना है। मतलब ये वैसे तो इसके बारे में जानकारी देते कि कैलकुलेशन पे काम करता है। इसको जितनी जो भी प्रोबेबिलिटी है ना कि आप सबसे जो भी प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हम कोई शब्द लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मैं दिल्ली के बारे में जानना हो तो आई वांट टू नो अबाउट, अब उसके आगे अबाउट दिल्ली एक बार लिख, उसके बाद में आगे के सारे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके वो सारा कुछ देता है। इसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन मैं अपने वीडियो में ये बिगिनर के लिए मैं बताना चाहता था कि ये ChatGPT का आप इस्तेमाल कीजिए और इसके इस्तेमाल से आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने काम में जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हो। तो ये ChatGPT का एक छोटा सा मतलब आपको एक डेमो दिया है। इसमें जो भी अपडेशन आएगा मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं इससे सब काम करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आने लगा है काम करने में, मेरे काम की जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है। अब मैं अगर कैफ़े जैसे कैफ़े पे कोई काम होता है, कैफ़े में अगर कोई चीज़ किसी ने कोई काम करवाना है, कोई लेटर लिखवाना है या कुछ भी, जैसे इससे कुछ भी पूछ लो किसी सेक्टर का, मैं लिखता हूँ इग्नू के बारे में लिखता हूँ रिगार्डिंग इग्नू। अब ये सारा क्वेश्चन का मेरे जो आंसर है, अब देखिए कितने शानदार तरीके से ये बताएगा, ये बता रहा है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। मतलब ये जब तक इसको रोकोगे नहीं आपको इन्फॉर्मेशन देता ही रहेगा। इसमें बहुत सारे कमाल के मतलब इन्फॉर्मेशन, आप जो भी पूछो गूगल सर्च इंजन पे आप जो पूछते थे उसमें जो क्वेश्चन का आंसर मिलता था वो हमें थोड़ा टेक्निकल लगता था, और लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन इसमें जो पूछता है बिल्कुल सटीक, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं आप उस तरह से। हाउ टू लर्न इंग्लिश, अब हम देखिए उसका पूरा प्रॉपर वो आंसर करेगा हमें कि कैसे हम सीख सकते हैं। क्या बात है, और पूरे पॉइंट में बताया गया ताकि आपको इजी हो जाए। स्टार्ट विद अ बेसिक, उसके बाद में रीड इंग्लिश, रीड बुक, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, लिसन टू इंग्लिश हो गया, उसके बारे में बता रहा है। वॉच इंग्लिश मूवीज़, उसके बाद में लिख रहा है प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, टेक इंग्लिश क्लासेस, यूज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये 7 पॉइंट इसने बताया, बड़ा शानदार पॉइंट कि अगर किसी से पूछोगे इतना शानदार तरीके से नहीं बता सकता जितना ये OpenAI हमारे लिए चैटबॉट ये काम करता है, और किसी भी लैंग्वेज में काम करता है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको जस्ट इसको पुट इट इन द टाइप सेक्टर, और यहाँ पे आपको करना है कन्वर्ट इनटू जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। मैंने हिंदी कर दिया, इसको पेस्ट किया, अब ये कन्वर्ट कर रहा है। अंग्रेजी सीखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन समर्पण और निरंतर प्रयास के साथ भाषा में माहिर होना संभव है। यहाँ कुछ टिप्स है, अंग्रेजी सीखने में मददगार साबित हो सकता है। ये देख लीजिए आपके सामने सारा का सारा पॉइंट्स बता रहा है। मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, स्टॉप किया। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही जानकारी दे रहा हूँ, इसके बाद में आगे इसका जो भी अपडेशन आएगा उसके बारे में विस्तार से बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक। और देखिए अगर वीडियो को आप देखते हो तो लाइक शेयर कमेंट बनता है, आप कमेंट करके बताइए इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं और इसमें आपको क्या नॉलेज मिली, ये जानकारी आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। तो मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। मेरे जो आप मुझे मोटिवेट करोगे तो आपके लिए मैं इस तरह से मेहनत करता रहूँगा। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल पे कमेंट लाइक तो बनता है, वो मैं डिजर्व करता हूँ और मुझे चाहिए। धन्यवाद।